तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चंस ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मान लो मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, ए कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3a-1 2 5c एंड b8 2। ये मान लो ए एक मैट्रिक्स है, इट इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। इट इज अ लेट अस से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है। और जो बी मैट्रिक्स है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, D3a D3a b माइनस ए e -2b -c -2 6 -2 6 और माइनस का f। ये एक मैट्रिक्स है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है। देन फाइंड ए बी। हमें ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे? मैं ये कंप्लीट आप लोगों के लिए सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूं यहां पर कि क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो एज अ रिजल्ट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आएगा और बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज आएगा। ये बात समझ में आती है? अब ए ट्रांसपोज लिखना हम सबको आता है। कैसे लिखते हैं? ए का ट्रांसपोज मैं लिख करके बता दे रहा हूं। ए का जो ट्रांसपोज होगा, इट विल बी, रोज विल बी चेंज टू कॉलम्स। तो यानी ये बनेगा 3 2 b और ये बनेगा a5 8 -1 c2। और ये a ट्रांसपोज जो है वो a के बराबर है। a और a ट्रांसपोज अगर बराबर है तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिव प्लेस पर। तो जैसे कि ये a की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू आप लोगों के पास 8 आ जाएगी। आई एम श्योर ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। और इसी तरह b ट्रांसपोज निकालें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें उस माइनस को, जो अगर किसी मैट्रिक्स के आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो जैसे ही माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मतलब होता है। तो b इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूं कि सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल वैल्यूज क्या आती हैं। वो आती है DEF0 आ जाएगा। D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। जब सारे अननोन्स की वैल्यूज आ गई तो आप A मैट्रिक्स भी आ गया पूरा का पूरा, B मैट्रिक्स भी आ गया, नॉट इन टर्म्स ऑफ ABCDEF, बल्कि ABCDEF की तो वैल्यू आ चुकी है, तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू आ गई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, A इंटू बी, वहां से सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को दोस्तों इसको क्वेश्चन को करने का हिंट दिया है। आई एम श्योर इसमें दिक्कत अब नहीं आएगी, राइट? तो सही है, चलते हैं ये क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पे एक और। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम इसके अंदर में करेंगे ताकि अपने को सारी बात समझ में आए, राइट? तो चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। लेट अस से क्वेश्चन है, इफ ए जो मैट्रिक्स है वो है 1 -2 3 1 -1 2, ये ए मैट्रिक्स दिया गया है। एंड बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी भी लिख देता हूं, 1 y -x -1 एंड x 1 2। ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, such that AB is a symmetric matrix. A into B is symmetric matrix. मेरी बात समझ में आ रही है? Such that कि AB की वैल्यू, AB जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
देन अपने को कमेंट करना है। किस चीज के ऊपर कमेंट करना है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज x square plus y square equal to 3. Option number B, A is equal to B transpose, right? And option number C, 2y plus x equal to 0. And option number D is 2x plus y plus 3 equal to 0. और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। मोर देन वन में भी करेक्ट। यहां तक समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो क्या करें इसके अंदर में? अरे भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपने आप सोचो, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया, तो इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। मैं केवल इस क्वेश्चन को करने का आप लोगों को फिर से एक हिंट दूंगा, और हिंट देने के बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। आप अपने आप इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, कैलकुलेशंस अपने आप करेंगे बैठ करके। जैसे कि ए इंटू बी मैट्रिक्स, अब ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर हुआ। और इसमें रोज कितनी है? 2, तो 2 इंटू कॉलम कितने? 3। तो ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 सेम है, तो एज अ रिजल्ट 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगा ए बी। ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन उसका कन्फर्मेबल है, तो इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो कन्फर्मेबल होगा। कन्फर्मेबल होगा तो ऑर्डर 3 होगा उसका, तो ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना? मैं लिख रहा हूं, ए बी विल बी कन्फर्मेबल। ए बी कन्फर्मेबल है तो आप A इंटू बी निकालें, उसका ट्रांसपोज निकालें, रो को कॉलम को इंटरचेंज करें और दोनों को इक्वेट करें रिस्पेक्टिव प्लेस पर, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो वहां से रिलेशंस आ जाएंगे। वो क्या रिलेशंस आ जाएंगे मैं बता दे रहा हूं, बी सी डी। ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। बी सी एंड डी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? यस और नो? राइट, दिस हिंट इज सफिशिएंट, क्योंकि ए इंटू बी निकालना ये काम आप लोगों को करना है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को आता है। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये कन्फर्मेबल मैट्रिसेस हैं। राइट, मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखें। A and B are symmetric matrices. If A and B are symmetric matrices, A और B अगर symmetric हैं, then show that, then we got to show, then show that AB is symmetric, AB भी symmetric है if, कब? if AB is equal to BA। ये बात अगर है तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो AB को सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन कब? जब AB BA के बराबर होगा। वेरी गुड। आप देखो ये तो बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या करेंगे अब आप? A और B सिमेट्रिक हैं, तो मतलब A की वैल्यू A के ट्रांसपोज के बराबर है और B की वैल्यू B के ट्रांसपोज के बराबर है ड्यू टू द सिमेट्रिक नेचर। राइट, फिर अब AB इज सिमेट्रिक, तो AB कब सिमेट्रिक होगा? जब AB की वैल्यू AB के ट्रांसपोज के बराबर आएगी। AB विल बी इक्वल टू AB ट्रांसपोज। राइट, गेटिंग द पॉइंट? अब AB ट्रांसपोज का मतलब है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। राइट, AB ट्रांसपोज का मतलब है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़ी हुई है। अब B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, तो ध्यान से देखो AB की वैल्यू BA के बराबर। हमने क्या कहा? अगर AB सिमेट्रिक कब होगा? अगर ये बात सही होगी, इफ, हम कह रहे हैं इफ। तो ये AB ट्रांसपोज के बराबर आया और AB ट्रांसपोज को हम लिखते गए, ये लिखा, फिर इसको ये लिखा, और BA की वैल्यू अगर AB के बराबर है तो कंफर्म है ये बराबर आ गए आपके सामने, एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। आई एम श्योर ये मेरी बात समझ में आई
कि ए ट्रांसपोज के बराबर है, बी ट्रांसपोज के बराबर है, तो ए बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा अगर ये ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ए की वैल्यू ए बी के बराबर है अगर, तभी ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, यानी ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों? 100% समझ में आती है तो सही है, बहुत बढ़िया। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम इसी प्रॉपर्टी से या इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और मैं करा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है शो दैट, आराम से सुनिएगा, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंगली एज ए इज, ध्यान से सुनिएगा, एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मेरी बात समझे, इस क्वेश्चन को ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। क्वेश्चन में कहा आपको प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक तब होगा अगर ए सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ठीक है, तो इस बात को प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भैया? बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसके बारे में बात करनी है, इसके सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नेचर के बारे में बात करनी है। मतलब इसको एक मिनट के लिए पी मैट्रिक्स मान लेता हूं। तो अगर हमने कहा कि भैया पी ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर पी जो है माइनस पी ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी? तो चलिए फिर क्यों ना एक काम करें, इसी के ट्रांसपोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट पी का ट्रांसपोज होगा क्या। तो पी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पी का ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अपन लोग जानते हैं, ए बी सी ट्रांसपोज विल बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है, राइट? तो एज अ रिजल्ट इट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज which can be written as B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज into B। यहां तक बात समझ में आती है? ग्रेट। अब ध्यान से देखिएगा यहां तक, आई एम श्योर हम सबको ये बात क्लियर हो रही है कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज into B, ये वैल्यू अपने पास निकल करके आ गई जिस मैट्रिक्स के बारे में हमने बात करनी थी, यानी पी का ट्रांसपोज ये निकल करके आ गया। ठीक, तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं दो बातें होंगी, या तो क्वेश्चन ने कहा कि भैया कि ए या तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कोई बात नहीं, लेट अस टॉक अबाउट द केसेस वन बाय वन। कि मान लो इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो ये क्या बन गया? बी ट्रांसपोज ए बी। ध्यान से देखिए ये बन गई बात, है ना? ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। लेकिन अगर इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो यानी ये बन जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी, विच कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं आप उसको? इस माइनस को तो बाहर लिख लें, मतलब माइनस का बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये बात लिखी जा सकती है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट? तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई ये पी का ट्रांसपोज आया, और पी कौन था? पी हमारे को निकाला हम लोगों ने, बी ट्रांसपोज ए बी था, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी था, ध्यान से देखें, और ये पी ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो यारों मेरे इस केस में समझने की कोशिश करो, कहना है से ये जो वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, क्या ये इक्वल टू पी आ रहा है? यस।
और इन दिस केस क्या ये इक्वल टू माइनस पी आ रहा है? तो यारो पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ रहा है अगर ए सिमेट्रिक है, और पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। यही तो बात अपने को प्रूव करनी थी कि वो सिमेट्रिक है अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है अगर ए भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये 3-4 क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल रूल रिलेटेड टू दिस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपको समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। एम आई राइट? ये समझ आ गया होगा? ग्रेट।